जो है आपने एक वर्कशॉप का आयोजन किया है। कैसे देखते हैं आप इस तरह के प्रोग्राम्स को महिला अधिकारों की लड़ाई में? देखिए, अभी हमने की शुरुआत शिमला से की है। इससे पहले हम हमीरपुर में भी एक कैंप कर चुके थे महिला के अधिकारों के प्रति उनकी अवेयरनेस, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, हमारे लिए कानून बन गए हैं। हमारे हमारी ज़मीन पे भी अधिकार है, उसके लिए भी कानून बन चुके हैं। हमारे डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करते हैं, उसके लिए भरण पोषण के लिए महिलाओं का हक है, उसके लिए भी कानून बन चुके हैं। लेकिन तीन तरह की हम जो ये बराबरी की बात करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, लेकिन बहुत सी महिलाओं को ये अभी भी जानकारी नहीं है कि इन अधिकारों को लेने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं और ये अधिकार हमें कैसे मिलेंगे। और बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो शोषित होती हैं, लेकिन अपनी बात को कहीं किसी भी मंच पर वो नहीं रख पाती, क्योंकि समाज में पितृसत्ता का जो चलन है, जिसमें अगर किसी महिला ने पुलिस में जाके या कहीं भी अपनी कंप्लेंट की है तो उसे ये कहा जाता है कि ये उदंड है। तो हम ये चीज़ें महिलाओं के बीच में ले जाना चाहते हैं। आज की जो यहाँ पे कैंप किया जा रहा है, कृष्ण वार्ड और साथ में रामनगर भी है, और इसकी महिलाओं के साथ में हमारे इसमें आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर भी हैं, जो कि वो एक ऐसी महिलाएं हैं जो हर एक परिवार के रोज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके नज़दीक होती हैं, और उन्हें सबसे पहले मालूम होता है कि उनके क्षेत्र में कौन सा परिवार किस तरह से, किस मुसीबत है या किसी महिला पर किस तरह की समस्या है। तो इन सब से बातचीत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं जानती हूँ कि इस तरह के अवेयरनेस कैंप और जगह होते रहें, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति कैसे अवेयर करना और इस मैसेज को लेके वो ग्राउंड पे कैसे जाती हैं, उसके लिए इनको तैयार करना। और इस आज के इस कैंप में हमारे साथ पुलिस विभाग से भी थे, स्वास्थ्य विभाग से भी हैं और WCD से भी हैं, जो महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे रखेंगी, ताकि ये जो आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर हैं, ये इस जानकारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक महिला तक पहुँचा सकें। अभी तक कितने मामले हैं मैम आपके पास जो पीड़ित देखिए, महिलाओं के? मैं ये बताना चाहती हूँ कि 21-22 के हमारे पास लगभग, जब मैंने ज्वाइन किया था, 1500 से ऊपर मामले थे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ वक्त तक चेयरमैन नहीं थे, आयोग गठित नहीं था, तो इस बीच में ज़्यादा मामले नहीं आए, लेकिन पुराने मामले जो थे 1500 के करीब थे, और उनमें से आज हमने अभी जो संख्या हमारे पास बची है वो 850 के करीब बची है, क्योंकि इतने मामलों को हमने लगभग सुलझा लिया है, सब लोगों से बात करी है। कुछ मामले बंद हो चुके थे, लेकिन उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा हम ज़िला कुल्लू में हमने एक तय किया था कि शुरू में जब आए थे कि हम लोगों की अप्रोच आसान हो, लोग हम तक आसानी से पहुँच सकें। हम लोगों के लिए 5-6 लोग कहीं भी जा सकते हैं, तो लोगों की अप्रोच आसान हो, तो हमने हर जिला पे कोर्ट लगाने की बात कही थी। उसी की तर्ज पर हमने कुल्लू में कोर्ट लगाया है, हमीरपुर में कोर्ट लगाया, शिमला में हम 4 कोर्ट लगा चुके हैं। अभी हाल ही में हम ऊना और धर्मशाला में भी कोर्ट लगा के आ चुके हैं। कई इनोसेंट पुरुष होते हैं जो महिलाओं की वजह से फंस जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह का कानून है आपके लिए? मैं आपकी बात यहाँ थोड़ा सा रोकूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनोसेंट पुरुष की अगर कहा जाता है तो वो किस संदर्भ में इनोसेंट कहा जाए, क्योंकि शोषण जो है वो, या फिर मैं ये कहूँगी, कोई भी महिला किसी पुरुष का रेप नहीं कर सकती। मैम, घरेलू हिंसा जब होती है तो किस तरीके से महिलाएं संपर्क कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरती है कुछ कहने से। देखिए, मैं इस बात पे आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमने हमसे संपर्क करने के जितने भी माध्यम, हमारी वेबसाइट है, हमारा टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, मेल आईडी है, वो सब हमने अपने अपने सोशल साइट पे एक्सप्लोर कर रखा है, वेबसाइट पे भी एक्सप्लोर कर रखा है। इसके अलावा मेरा जो पर्सनल नंबर है वो भी उस पर दिखाया गया है। और बहुत सी महिलाएँ जो ये चाहती हैं, यहाँ तक कि मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत सी बेटियाँ जो शोषित हो रही हैं समाज में, सामाजिक डर के चलते वो अपनी बात को बाहर नहीं रख पाती हैं, तो वो मुझे फ़ोन करती हैं और वो ये कहती हैं कि मैम, हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार वालों को ये बात पता चले। तो हम उसमें भी उनकी मदद करते हैं और उनको उनकी मुसीबत से निजात दिलाते हैं, बिना किसी केस किए हुए हम दखल अंदाजी करते हैं, जिससे उन बच्चियों को और उन महिलाओं को, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास कोई सोर्स ही नहीं था कि वो अपनी बात को रख सकें, तो इन टेलीफोन और इन सब के माध्यम व्यक्तिगत मुझसे मिल सकती हैं। मैं ऑफिस में हूँ तो वो मुझसे भी मिल सकती हैं, अपनी बात को मेरे पास रख सकती हैं। स्टाफ के लोग जितने, उनसे अपनी बात रख सकती हैं, तो वो बात रख रही हैं। और आज मैं देखती हूँ कि हमारे पास बहुत से महिलाओं के इस तरह के मामले आ रहे हैं, और व्यक्तिगत महिलाएं मुझे कांटेक्ट कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि महिलाएं शायद आज उन्हें ये लग रहा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई है।
मैम आज कहा जाता है कि सभी बराबर है, महिलाएं और पुरुष जो है वो बराबर है। आप भी एक महिला इस पद पर तैनात हैं, तो कहाँ कमी रह जाती है कि जागरूकता अभियान आज भी अभियान के तौर पर करवाने पड़ रहे हैं? जागरूकता इस तरीके की है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, आप जिस फील्ड में काम करते हो, आप स्वयं फील करती हैं कि बराबरी अगर है तो आपकी प्रेजेंस कहाँ पर और कितनी है, आपके लिए क्या जिम्मेदारियां हैं और आप किस जिम्मेदारी पर आपको रखा गया है। क्यों एक पुरुष के मुकाबले जो है महिलाओं को कम जिम्मेदारी थी। हम क्या बात करते हैं, हम बराबरी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमें एक समान जिम्मेदारी, एक समान अवसर दिए जाए। मैम महिला कोर्स की आपने बात कर रही है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या है और इसमें जो प्रेजाइड करता है, जो भी अंतिम निर्णय निकलता है वो कौन करता है मैम? देखिए, ये कमीशन है, एक तरह से कोर्ट है। हमारे पास सभी तरह के केसेस आते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस के भी होते हैं, वर्क प्लेस पे हरासमेंट है, ह्यूमिलेशन के, सेक्सुअल हरासमेंट के हैं, हर तरह के केस आते हैं। और फैमिली, पारिवारिक, आस पड़ोस के भी झगड़े होते हैं, परिवार में आपस के झगड़े होते हैं। तो इस तरह के सारी तरह केसेस हमारे पास आते हैं, हम उनकी सुनवाई करते हैं जब हम कोर्ट लगाते हैं। और हमने एक कोशिश की है कि हम एक जो भी मामला है उसको, ताकि वो सही तरीके से सुलझ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है परिवार के बीच में, जिसकी वजह से एक मामला खड़ा हो जाता है जबकि होता कुछ नहीं है। तो हम उनको एक घंटा देते हैं, डेढ़ घंटा हमने एक मामले को दिया और कोशिश करी है कि आपसी तरह से वो सुलझ जाए और मामला निपट जाए। इसके अलावा जहां हमें लगता है कि किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, ये पुलिस विभाग से, तो हम पुलिस को रिकमेंड कर देते हैं। अगर हमें ये कोर्ट को भेजना है तो हम अपने WCD डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको वहाँ भेज दें। प्रोटेक्शन अफसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। अगर वो क्या कहते हैं कि ये रेजिडेंशियल सिक्योरिटी की अगर बात है, उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर के माध्यम से कोर्ट जाके वो उनको दिलाई जाती है। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि बहुत से मामलों में जहाँ हम दखल अंदाजी नहीं कर पाते, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट का, उसमें हम कुछ रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देंगे, जिसमें हम चाहते हैं कि हम कुछ मामलों में हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ आए जिससे हम तुरंत दखल अंदाजी कर सकें। और महिला बाल आयोग की तरफ से भी आए थे, उसमें ममता जी ने और उनकी सेक्रेटरी और आंगनवाड़ी के वर्कर्स और आशा वर्कर्स सभी इसमें, जो शिमला का एक कृष्णा नगर और इसका बाज़ार का एक वार्ड है हमारा, उसके आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स इसमें सम्मिलित किए। तो एक बड़ा सराहनीय प्रयास है। मैंने इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं कि महिला चेयरपर्सन की तरफ से, महिलाओं की तरफ से इस तरह का आयोजन किया जाए, क्योंकि जो महिलाओं के राइट्स और उसके बारे में जानकारी देना, मेरा ये मानना है कि आशा वर्कर और जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं वो ज़मीन पे काम करती हैं। ज़मीन सुबह हर घर में जाना, हर घर पे पहुंचना, और बच्चों का टीकाकरण है, तो बहुत सारी स्कीम्स है जो सरकार की, प्रदेश सरकार की और सेंट्रल सरकार की इसमें रहती है, जिसके बारे में अवेयरनेस भी और लीगल राइट्स कैसे मिल रहे। तो जो एक महिला आयोग की तरफ से जो ये आयोजन किया गया, उसमें एक बहुत सारे राइट्स हैं महिलाओं को जिनको मालूम नहीं है, जो एक इस तरह का आयोजन करके एक मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ विद्या जी को, और जिन्होंने एक अपनी फील्ड से हट कर के इस तरह का माहौल भी किया, जो महिलाएं जो मैक्सिमम जिनको राइट्स अपने राइट्स का बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स और महिला आंगनबाड़ी जो ज़मीन पे काम करते हैं, जो सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाते हैं, उसके बारे में सारा अवेयरनेस था। मुझे भी इसमें आने का मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि शिमला क्या पूरे हिमाचल में अलग अलग, विद्या जी कह रहे थे मुझे कि आप अलग अलग वार्ड्स में और शिमला के हिमाचल प्रदेश में सभी जगह इनको काम करेंगे। जैसे अभी पिछले दिनों हमीरपुर में इन्होंने इस आयोजन को किया, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में इस तरह का आयोजन होना चाहिए, जो महिलाओं को अवेयर भी करता है और उनका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना भी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जो उनके राइट्स हैं वो सभी को मालूम नहीं होते। और कई महिलाएं, जैसे आपके घरों में लोकल हिस्सा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, बहुत सारी जो समस्या है वो महिलाओं के प्रति रहती है, वो महिला आयोग के द्वारा एड्रेस की गई, जो एक सभी महिलाओं को इसके बारे में जानकारी भी दी गई, और एक बहुत अच्छा प्रयास भी है, और इसको मैं समझता हूँ इसका बहुत फ़ायदा होगा महिलाओं को। तो आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं
उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विद्या न्यूज़ को। Oh